राध्या घर जाकर बताती है निहारिका की सच्चाई प्रथम को। वो बोलती है, निहारिका गुंडों को पैसा दे करके हमें किडनैप करवाई हुई थी, जिससे आपके साथ में शादी कर सके। क्योंकि निहारिका को पता रहता है मैं इस घर में रहूंगी तो फिर निहारिका को जेल जाना पड़ जाएगा। इसके लिए हमें किडनैप करवा करके ये सोची हुई थी, इस शादी लीगल कहलाएगी। लेकिन देखो, अब निहारिका का प्लान बनाया हुआ इसी के ऊपर भारी पड़ गया। और उसकी टाइम प्रथम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है निहारिका के ऊपर और ले लेता है बहुत बड़ी फैसला। अब क्या प्रथम ने फैसला लिया, आप सभी लोगों को इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। इस वीडियो में लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा। मित्तल भवन आज अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। घर के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे डर छिपा हुआ था। सुबह से राध्या कहीं दिखाई नहीं दी थी। न उसके कमरे में, न मंदिर में, न ही आंगन में। रजनी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे हर पल उम्मीद कर रही हो कि अभी राध्या अंदर आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रथम का मन भी बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार राध्या का फोन मिला रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, क्योंकि राध्या बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी। उधर सच्चाई बहुत डरावनी थी। राध्या मित्तल भवन में नहीं थी, क्योंकि उसे निहारिका ने गुंडों को पैसे देकर किडनैप करवा दिया था। राध्या को एक बड़े से संदूक में बंद करके गाड़ी में डाल दिया गया था। अंधेरा, घुटन और डर। उस संदूक के अंदर राध्या की सांसें उखड़ रही थीं। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा था। बाहर से गाड़ी की आवाजें और गुंडों की हंसी सुनाई दे रही थी। गुंडे आपस में बात कर रहे थे कि आज उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और मोटा पैसा मिला है। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि अगर आज वो यहाँ से नहीं निकली तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि निहारिका की साजिश कभी सामने नहीं आ पाएगी। उसी अंधेरे में कांपती आवाज में राध्या भोलेनाथ को याद करती है। वो दिल से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं प्रथम जी तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और एक गलत शादी हो जाएगी। उसकी आस्था कमजोर नहीं पड़ती। वो लगातार भोलेनाथ का नाम जपती रहती है। अचानक गाड़ी जोर से झटका खाती है। गुंडे घबरा जाते हैं। उसी पल संदूक के अंदर कुछ अजीब सा होता है। रस्सियां ढीली पड़ने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खोल दिया हो। राध्या पूरी ताकत लगाकर संदूक को धक्का देती है और चमत्कार से संदूक खुल जाता है। राध्या किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलती है और बिना पीछे देखे भागने लगती है। गुंडे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने से भाग निकलती है। दर्द, डर और थकान के बावजूद उसके कदम रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, प्रथम जी और उनकी शादी को रोकना है। भागते भागते राध्या सीधी मित्तल भवन पहुंच जाती है। उस वक्त घर में शादी की रस्में चल रही होती हैं। निहारिका सजी धजी मंडप में बैठी होती है और दादी व ओमकार संतोष का दिखावा कर रहे होते हैं। तभी अचानक मित्तल भवन का दरवाजा खुलता है और राध्या की कांपती हुई आवाज गूंजती है। सब लोग चौंक जाते हैं। फटी हुई साड़ी, बिखरे बाल और बदहवास हालत में राध्या दौड़कर सीधे प्रथम के गले लग जाती है। वो रोते हुए कहती है कि वो वापस आ गई है। प्रथम ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है और पूछता है कि उसके साथ ये सब किसने किया। उसी समय गुंडे भी राध्या के पीछे पीछे मित्तल भवन में घुस आते हैं। जैसे ही निहारिका उनकी शक्लें देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है कि उसकी सारी सच्चाई सामने आने वाली है। रजनी राध्या को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वो सोचती है कि आखिर उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया। तभी राध्या हिम्मत करके सबके सामने सच बोल देती है। वो बताती है कि निहारिका ने ही गुंडों को पैसे देकर उसका किडनैप करवाया था। पूरा मित्तल भवन सन्न रह जाता है। दादी और ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने भी निहारिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। दादी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा खेल खत्म हो चुका होता है। निहारिका खुद को बचाने की कोशिश करती है और सब कुछ झूठ बताने लगती है। लेकिन तभी एक गुंडा सच उगल देता है कि पैसे निहारिका ने ही दिए थे। प्रथम का दिल टूट जाता है। वो निहारिका की तरफ देखकर साफ कह देता है कि जिसने राध्या के साथ ऐसा किया, उससे वो कभी शादी नहीं करेगा। वो राध्या का हाथ थाम लेता है और सबके सामने उसे अपनी जिंदगी बताता है। निहारिका रो रो कर टूट जाती है। दादी चुप रह जाती है और ओमकार अपनी आंखें झुका लेता है। मंदिर से भोलेनाथ की घंटी की आवाज आती है और सबकी नजर शिव जी की मूर्ति पर जाती है। राध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी इज्जत और उसका प्यार बचा लिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। निहारिका की सच्चाई सामने आ चुकी है और उसका अंत नजदीक है। आगे आने वाले एपिसोड में तय होगा कि निहारिका को उसकी गलतियों की क्या सजा मिलेगी और क्या प्रथम और राध्या की मोहब्बत को आखिरकार जीत मिलेगी। राध्या की आंखों में अब भी डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी मजबूती आ चुकी थी। मित्तल भवन में मौजूद हर इंसान उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे कोई जिंदा सबूत उनके सामने खड़ा हो। प्रथम ने धीरे धीरे राध्या को अपने पास बैठाया, उसके कांपते हाथों को थाम लिया।
उसके स्पर्श से राध्या को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन बीते कुछ घंटों की दहशत अभी भी उसके शरीर में समाई हुई थी। निहारिका का गला सूख चुका था। वो बार बार पानी की ओर देख रही थी, लेकिन किसी में भी उसे पानी देने की हिम्मत नहीं थी। दादी का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। ओमकार बार बार माथे पर पसीना पोंछ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हालात को कैसे संभाले। जिस प्लान पर उसे इतना भरोसा था, वही प्लान आज उसके सामने राख बन चुका था। रजनी ने राध्या के सिर पर हाथ फेरा और भर्राई हुई आवाज में पूछा कि क्या गुंडों ने उसे कुछ किया है। ये सुनते ही पूरा घर सांस रोक कर खड़ा हो गया। राध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि भगवान की कृपा से वो बच गई, लेकिन उसने जो डर देखा, जो महसूस किया, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों की आंखें भर आईं। तभी अचानक निहारिका चिल्ला उठी। वो रोते रोते कहने लगी कि ये सब झूठ है, कि राध्या नाटक कर रही है ताकि शादी रोकी जा सके। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन उसी पल गुंडों में से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि अब उसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं दिखता। वो खुलकर बता देता है कि कैसे निहारिका ने खुद उनसे मुलाकात की थी, कैसे पैसे दिए थे और कैसे साफ साफ कहा था कि राध्या को शादी के पहले रास्ते से हटाना है। ये सुनते ही दादी का सब्र टूट जाता है। वो निहारिका की तरफ गुस्से से देखती हैं, लेकिन उस गुस्से में डर भी मिला हुआ था। दादी को एहसास हो चुका था कि अब अगर सच्चाई पूरी तरह बाहर आई, तो उनका नाम भी इसमें घसीटा जाएगा। वो ओमकार की तरफ देखती हैं, मानो उससे मदद की उम्मीद कर रही हों, माथा काय पकड़ लेकिन रहा है? ओमकार की आंखें शर्म से झुकी हुई हे थीं। भगवान काय बोल रहा प्रथम है? का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगता है। वो निहारिका के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे जरा सी भी शर्म नहीं हाँ। आई। उसकी आवाज में इतना दर्द और आक्रोश था कि निहारिका कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बस रोती रहती है और बार बार माफी मांगने लगती है, लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं बचा था। उसी समय बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दादी की तरफ देखती है, लेकिन दादी नजरें चुरा लेती हैं। पुलिस मित्तल भवन में प्रवेश करती है और माहौल और भी गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर सबसे पहले राध्या से बात करता है। राध्या पूरे हिम्मत जुटाकर सारी घटना एक एक करके बता देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में सच्चाई की ताकत है। पुलिस गुंडों को वहीं हिरासत में ले लेती है। जब निहारिका को गिरफ्तार करने की बारी आती है, तो वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि वो सिर्फ प्रथम को पाना चाहती थी। ये सुनकर प्रथम का दिल और भी टूट जाता है। वो साफ कह देता है कि प्यार कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं पाया जाता। राध्या ये सब देखकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके मन में बदले की भावना नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी थकान होती है। वो सिर्फ चाहती है कि अब ये सब खत्म हो जाए। रजनी राध्या को सीने से लगा लेती है और कहती है कि अब वो सुरक्षित है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पुलिस निहारिका को ले जाती है। जाते जाते वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में पछतावा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। दादी वहीं खड़ी खड़ी कांप रही होती हैं। उन्हें एहसास हो चुका होता है कि अब उनका सच भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। ओमकार उनके पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि अब उन्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। रात गहराने लगती है। मित्तल भवन में शादी की सजावट अब किसी मातम की तरह लग रही होती है। फूल मुरझाए हुए से नजर आते हैं, दिए बुझ चुके होते हैं, लेकिन इसी अंधेरे में राध्या और प्रथम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में दर्द भी है और उम्मीद भी। राध्या धीरे से कहती है कि उसे अब भी डर लग रहा है, लेकिन उसे भरोसा है कि जब तक सच और विश्वास साथ हैं, तब तक कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। प्रथम वादा करता है कि वो राध्या को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो